हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम की बढ़ाई हो। और प्रभु का आत्मा कुछ खास बातें आज मुझे कहने जा रहा है और मैं चाहता हूं कि इसको आप अपने जहन में रखिएगा। बड़े सिंपल शब्दों में मैं इसको सम करने जा रहा हूं। यहां पर कितने लोग हैं जो एक नए जीवन के अनुभव से होकर या बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस में हैं? एक बार आमीन कहिएगा। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर ने आपको कोई वायदा ना दिया हो। कितने लोगों को परमेश्वर से वायदा मिला है कि ऐसा तेरे जीवन में होने जा रहा है? बस सारे हाथ ईमानदारी से उठाइए, बाकी बिना वायदे के जी रहे हैं। ओके, होने जा रहा है, हुआ नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस है। होने जा रहा है, हुआ नहीं है। होने को है मगर हुआ नहीं है। ठीक है जी। ये जो वायदा है और इसका पूरा होना है, इसकी 3 चाबियां मैं आपको आज देना चाहता हूं। कितनी चाबियां? अगर ये 3 चाबियां आप अपनी स्पिरिट में, अपने सोल में इनको बैठने देंगे, तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये साल, ये आने वाला टाइम आपके लिए बड़ा पावरफुल होने जा रहा है। आपके परिवारों के लिए ये बहुत पावरफुल होने जा रहा है। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूं इसको गिनती की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसमें हम खोल लेंगे। पुराने नियम की पुस्तक है और उसके 25 से लेकर हम पढ़ना शुरू करेंगे। गिनती 13, उसका 25, और साथ ही में नए नियम की पुस्तक इब्रानियों की पुस्तक 3 का 19 निकाल लीजिएगा। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान के जंगल और कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इज़राइल की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज से ही यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा, यानी बड़े आदमी दानवों को देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं। समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कानानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने का विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हम ने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हट्टे कट्टे हैं। फिर हमने वहाँ नपीलियों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को या दैत्यों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इब्रानी 3 का 19 पढ़ेंगे और कलाम यूं कहता है कि अतः हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। अविश्वास के कारण जो वायदा परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया था उसमें वो प्रवेश ना
कर सके, अविश्वास के कारण। इस कहानी का बैकग्राउंड जब आप देखते हैं, एक वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को अपने जाति वालों में से निकाल कर दिया कि मैं तुझे जाति जाति का पिता बनाऊंगा और तेरे हाथ में, तेरे लोगों को एक ऐसे जगह में रखूंगा जहां दूध की नदियां बहती हैं, जहां शहद होता है, ऐसा अनोखा एक देश मैं तेरे हाथ में देने जा रहा हूं। मगर जब आप इब्राहिम की लाइफ को बड़े क्लोजली पढ़ते हैं तो अब्राहम की लाइफ में पिता तो बना दिया मगर बच्चा नहीं था। 100 साल तक उसको कोई संतान पैदा नहीं हुई। और यह कैसा पिता बनाया परमेश्वर, जब मेरे पास कोई संतान नहीं है। परमेश्वर कई बार उन चीजों को आपके अंदर से बुलाता है जो शायद आपके सामने नहीं है। वो आपके अंदर है और आप उनको देख भी नहीं सकते, आप उनको समझ भी नहीं सकते, मगर वो परमेश्वर आपको बुलाता है उन चीज़ों को, क्योंकि वो बुलाने पर, जब वो बुलाता है, चीज़ें हो जाती हैं। उसने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। रोशनी पूरे जहान में कहीं नहीं थी मगर रोशनी हो गई। अगर आप मेरी ज़िंदगी को देखें और आज से 20-30 साल पहले देखें, और परमेश्वर यूँ कहता था कि तू मेरा प्रचार करेगा, मैं मनी मन हंसता था। मेरे दिमाग में था कि मैं पैसे कमा के किसी को दे दूंगा, कोई ये काम कराएगा, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कर नहीं सकता। मगर वही बंदा आज 20 साल पहले बाद आपके सामने खड़ा है और मैं दिन रात यही करता हूं, क्योंकि परमेश्वर जिन चीजों को आप समझ नहीं पाते वो आपके अंदर से पुकार लेता है। अब्राहम एक आदमी था और एक आदमी से परमेश्वर यूं कहता है कि मैं तेरी इतनी संतान बनाऊंगा जितने कण रेत के हैं। कई बार परमेश्वर ऐसी चीजों को आपके अंदर से बुला रहा है जो शायद आपके दिमाग में गई नहीं है। अब्राहम का कोई बच्चा नहीं हुआ था और उसके बाद बड़ा स्ट्रगल के बाद 100 साल के बाद, और उस सारी कहानी के अंदर आपको पता है कैसे गड़बड़े हुई और एक बच्चा पैदा होता है, इसहाक। इसहाक के पास एक बीवी आती है जिसका नाम है रेबेका। उनको भी कोई बच्चा नहीं होता, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को एक वचन दिया है कि मैं तुझे देश देश का पिता बनाऊंगा, मगर स्ट्रगल उससे स्टार्ट होती है, उसके दूसरे जनरेशन तक जाती है। और स्ट्रगल यहां नहीं खत्म होती। याकूब के पास भी यही है। याकूब के पास 2 बीवियां हैं, एक है लिया, दूसरी है रेचल। जिससे वो प्यार करता है उस औरत को बच्चा नहीं है, और इन दोनों के बीच में एक लड़ाई है। और रेचल याकूब से कह रही है, तेरा परमेश्वर जो भेड़ बकरियों को मल्टीप्लाई कर सकता है, क्या मेरी कोख नहीं खोल सकता? और दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल वॉर चल रही है। और जेकब उसको कहता है कि क्या मैं परमेश्वर हूं जो मैंने तेरी कोख को बंद किया है? कई बार जब आपको वायदा मिलता है और वो वायदा पूरा नहीं होता, वो एक स्पिरिचुअल फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेती है, और वहां पर कहीं ना कहीं हम डूबने लगते हैं। जेकब से हम जाते हैं यूसुफ पर, और यूसुफ से हम जाते हैं फिरौन के पास, और फिरौन से हम पहुंचते हैं मूसा तक। और मूसा को परमेश्वर यूं कहता है कि अब 430 साल हो गए, मेरे लोग इस पुराने देश में बैठे हुए हैं, तुम इनको निकाल कर ले चलो। फिरौन मूसा को कहता है कि मैं इनको जाने नहीं दूंगा, और उसके बाद फिरौन बहुत मुसीबतों से होकर गुजरता है और वो आखिर में इजराइलियों को छोड़ देता है। इजराइल जो है, आप ध्यान रखिएगा, एक वाचा का जनरेशन है, वायदे के लोग हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को जो वायदा किया था, इतनी बड़ी एक कौम बनाई और गुलामी में उस कौम को रख दिया, और गुलामी के अंदर वो मल्टीप्लाई करने लगे, और वो इतने हो गए कि मिस्र वाले डरने लगे, कहीं ये हमको, जिनकी वोटें ज्यादा होती हैं ना, इसीलिए तो सरकार हमारे पीछे है, इसीलिए तो लोग हमारे से डरते हैं, क्योंकि हम फैल रहे हैं। चाहे वो हमारे चर्च तोड़ रहे हैं, हमारे पासबानों को मार रहे हैं, हमारे को ओपन मीटिंग करने नहीं देते, मगर फिर भी हम फैल रहे हैं, क्योंकि हम उस वाचा के नीचे हैं। जिसकी बात समझ में आई कहिए हालेलुया। हम फैल रहे हैं, शायद दिख नहीं रहा ऊपर, मगर अंदर ही अंदर हम बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर ने वो हमारे को बुलाया है इस तरीके से। आमीन। कुछ लोगों को, कुछ जो हिस्टोरियंस हैं, जो उन्होंने बाइबल पढ़ी है, उनका मानना था कि मिस्र से
इजिप्ट की दूरी या इजिप्ट से कानान देश की या इजराइल की दूरी महज 4 दिनों की थी, 4 से 7 दिन, क्योंकि 10 लाख लोग थे तो हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, इतने सारे लोगों को वहां तक पहुंचाना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता ना, बेसिकली 4 दिन। मूसा 40 साल उनको लेकर घूमता रहा। जो काम 4 दिन में हो सकता है उसके लिए 40 साल भी कम पड़ गए। परमेश्वर करने वाला है, इसीलिए तो उसने बोला है कि ये मैं करने जा रहा हूं। मगर कुछ बातें ऐसी हैं कि वो जो उसने कहा है और वो जो मेरे जीवन में हो रहा है कहीं मेल नहीं खा रहे। जो काम 4 दिन में हो सकता था उसके लिए 40 साल क्यों? ऐसा क्या गड़बड़ हो गई कि 40 साल तक ये लोग स्ट्रगल करते रहे? ऐसा क्या गड़बड़ हो गई कि ये 40 साल तक अपने वाचा के जगह पर नहीं पहुंचे जो अब्राहम को दिया गया था? सीजन था इनका, और मेरे हिसाब से ये दुनिया की सबसे आशीषित कौम थी, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को आमने सामने देखा। जो खाना परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को खिलाता था वो ये लोग खा रहे थे। रात के समय वो आसमान से आग की तरह उतरता था और दिन के समय बादल बन के उनके ऊपर चलता था। अगर ऐसी कोई पीढ़ी है और वो फिर भी अपने वायदे तक नहीं जा रही तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हम में से बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं जिन्होंने परमेश्वर को ऐसे ही एनकाउंटर किया है, मगर जैसे ही हम बाहर निकलते हैं एनकाउंटर से, हमारी जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है ना, रात भर आप गुब्बारे को फुला के छोड़ दो, सवेरे देखोगे गुब्बारा फुस होके बैठ जाता है। हमारे साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? कहीं हमारे अंदर से भी वो जो फेथ का हवा है वो निकल तो नहीं रहा है? कुछ बातें हैं जो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी जिंदगी से आपको सिखाना चाहता हूं। ये कानान देश को जाने को थे और मूसा कानान देश के लिए 12 लोगों को भेजता है कि जाओ चेक करके आओ वहां पर क्या होने वाला है। जब कभी भी हम कहीं पे मीटिंग करने जाते हैं तो वहां पर पहले एक आदमी भेजते जाओ देख कर आओ, दूसरा आदमी भेजते प्रेयर करके आओ, तीसरा आदमी भेजते काम देख कर आओ। इसी तरीके से, क्योंकि आप कभी भी किसी ऐसी टेरिटरी में जाना नहीं चाहते जहां आपको पता ना हो। जब हम पिकनिक जा रहे थे तो पिकनिक जाने से पहले सबसे पहले मैं गया, क्योंकि मैं देखना चाहता था वहाँ कैसे इंतज़ाम है। उसके बाद मैंने कुछ और लोगों को भेजा, वो लोग गए, उन्होंने चेक किया, उसके बाद हम तीसरी बार पिकनिक में वहाँ पहुँचे। उसी प्रकार से मूसा ने भी 12 लोग इकट्ठे किए, जिसमें से 10 अलग अलग लोग थे जिनका नाम हमें नहीं पता। वो क्यों नहीं पता मैं आपको बताऊंगा। और 2 लोग थे, जोशुआ और कालेब। 12 लोग एक जगह के ऊपर जाते हैं, एक देश के अंदर जाते हैं, और 12 लोग वापस आते हैं और एक प्रचार किया जाता है। यहां पर कलाम बहुत साफ रीति से कहता है, जब आप गिनती 13 को पढ़ेंगे, कि उन्होंने मंडली के सामने जाके प्रचार किया। 10 लोग यूं कह रहे हैं कि हमारे से ना हो पाएगा। वो दिन रात परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं। वो मूसा को जानते हैं, उन्होंने हारून की छड़ी को देखा है, उनके बीच में वाचा का संदूक रखा हुआ है, आसमान से मन्ना गिरते हुए देखा है, उन्होंने मिस्र देश को हारते हुए देखा है, उन्होंने लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा है। मगर जैसे ही उनकी नजर प्रॉमिस पे पड़ती है वो कहते हैं यार ये हमसे ना हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे सुन, तेरे को मैं खड़ा करने वाला हूं लंदन में, किद्दा मैं तो फेल होती रही हूं, मैं किद्दा जाना लंदन, मैं तो कोई बढ़िया जहा अमीर आदमी करके ना जी 2-3 पहली मैं इदा ही बस जाना, मैं लंदन नहीं जाना। तू करने वाला है, तू बनने वाला है, मैं कहां से बनूंगा, मैं कभी 4th पास नहीं हूं, मैं कैसे करूंगा। क्योंकि आप खुद को देख रहे हैं, उसको नहीं देख रहे जो आपको बुला रहा है, उसको आप जान नहीं रहे जो आपसे करने को कह रहा है। हम खुद को देख रहे हैं। हमारा दिमाग जब हम दुनिया में मिल जाते हैं ना, दुनिया हमको दुनिया के तौर तरीके सिखाती है, ऐसे करना है,
आप शादियां कैसे करते हैं? आप शादियां कैसे करते हैं? लड़के का घर है, हाँ घर है, क्या करता है? ये करता है, अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है? अच्छा अच्छा, उसके आजू बाजू कुछ नहीं पूछते। लड़की है, हाँ लड़की है, क्या करती है? यहाँ रहती है, अच्छा अच्छा, खाना बना लेती है? हाँ हाँ खाना बना, शादी हो गई दोनों की। ये नहीं पूछा, लड़के ने कभी ये नहीं पूछा आपकी जिंदगी का दर्शन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। लड़की ने कभी लड़के से नहीं पूछा आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। बस घर है, खाना बना लेती है, हो गई शादी, 2 बच्चे पैदा कर ही देगी, बस इतना ही हमारा सोच है। क्यों? क्योंकि दुनिया ने हमको ऐसा करना सिखाया है। हमें कहाँ की लड़की चाहिए? खाली पंजाब का लड़का चाहिए, पंजाब की लड़की चाहिए। क्यों? बाकी सींग होते हैं बाकियों के, या उनकी दुम निकली हुई है? क्योंकि हम सोचते ही नहीं। क्यों? हमारे को, हम अपनी जगह पे कंफर्ट में है ना। अब सपोज कोई किसी कन्नड़ बोलने वाले, कन्नड़ बोल के एक भाषा होती है जो बेंगलोर में बोलते हैं, कर्नाटका में, उससे ताड़ी शादी होगी तो सीखेगा कौन? सीखेगा कौन? वो तो अपने आप गाला दे देनी है उसने मैनू। अच्छी बात है, तू पंजाबी में गाला दे, वो कन्नड़ में गाला दे, समझ में किसी की नहीं आनी, स्यापा पहना ही नहीं है। अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम सोचते नहीं हैं। हम कभी धारीवाल से बाहर नहीं गए, हम कभी पंजाब से बाहर नहीं गए, इसीलिए हम सोचते ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। आप दिल्ली बॉम्बे में जाइए, अलग अलग लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले एक साथ शादी करते हैं, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं, दुनिया ने हमको कभी ऐसा सीखने ही नहीं दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी अपनी बीवी को कन्नड़ बोलने पे मजबूर कर दो या उनको सारी मलयालम मनोरमा की मूवियाँ दिखाने लग जाओ, ऐसा नहीं है। मगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या हम कुछ अलग सोच सकते हैं? जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं? अगर वहाँ तक आपको पहुँचना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, जो दुनिया में दिखाई देता है उस पर विश्वास नहीं करना। आज ही हम बात कर रहे थे, हमारे लिए परफेक्ट लाइफ क्या है? बैंक में कुछ पैसा, जेब में कुछ पैसा, एक घर, एक बीवी, एक गाड़ी, लाइफ सेट है। क्या एक्चुअली में ये लाइफ सेट है? क्या एक्चुअली में ये लाइफ सेट है? कितने दिन गाड़ी से मोहब्बत नचा लोगे? कितने दिन अपने घर से मोहब्बत कर लोगे? एक दिन खुदा पूछेगा क्या किया तुमने अपनी जिंदगी का। हमारी सोच ही इतनी है और इसलिए हम इतना ही देख सकते हैं। चर्च की प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को अंदर भर लो, बाहर मत भेजो। मगर एक्चुअली जब हम पुराना नए नियम में चर्च को पढ़ते हैं, चर्च भेजने वाला है। प्रेरितों के काम 2 से आप देखेंगे, चर्च भेजने वाला चर्च है। खाली करो ताकि नए लोग आएं, पहले वालों को सिखाओ, उनको बाहर निकालो ताकि नए लोग आएं। बाहर जाएंगे तभी कलीसिया बढ़ पाएगी। हम क्या समझते हैं हमारे पास रहे, गुलाम बन के रहे, उनको कभी बेटा मत बनने दो, हमेशा पापा जी बने रहो मगर उनको जूते के नीचे रखे रहो। ये चर्च नहीं है, क्योंकि हमने दुनिया से सीख लिया। किसी के गल पल्ले पड़ रही है? सुनिएगा, बड़ी बड़ी मजेदार बात है कि वो 12 लोग वहां पर पहुंचते हैं, 10 लोग आते हैं और 10 लोग कलीसिया को एक गलत संदेश सुनाते हैं और कलीसिया 10 लोगों के गलत संदेश को मान लेती। अगर आज आप अपने वायदे से दूर हैं तो सबसे पहली चीज जो आपने पूछनी है, क्या मैं गलत आवाज तो नहीं सुन रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। आप हमेशा यह सुनना है, जो आप हैं और जहां परमेश्वर आपको देखना चाहता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर रहेगा। परमेश्वर ने जो बातें मुझको कही हैं, अगर वो मैं आपको बता दूं तो आप हंसने लगोगे। ना मेरे पास इतने पैसे हैं, ना इतनी कोई मेरी जान पहचान है, मगर परमेश्वर ने जो मेरे को कहा है वो होने को है, वो होने को है। मैं जानता हूं वो होने को है और मैं कभी उसके खिलाफ बात नहीं करता। मुझे मालूम है यहां से हम निकलने को हैं।
मुझे मालूम है यहाँ से हमारे लोग दुनिया के कोने कोने में जाएंगे और सुसमाचार का प्रचार करेंगे। मेरे को मालूम है, मेरे पास ये कैमरास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, ये टीवीज़ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, मगर मैंने परमेश्वर की बातों का विश्वास किया, अपने आप आ गया है। मुझे मालूम है ये होने को है, परमेश्वर ये करने को है। मैं कभी जो परमेश्वर कहता है उसके विपरीत ना तो सवाल उठाता हूं, ना मैं कभी उसको डाउट करता हूं। कैसे होगा मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम भी नहीं है। जिसने बोला है वो करेगा, यही तो फेथ है। मेरा काम है खड़े रहना। क्या आप खड़े रह सकते हैं? जब दुनिया आपका मखौल उड़ाएगी, क्या आप खड़े रह सकते हैं? जब दुनिया बोलेगी ये तू तो बड़ा चर्च जाता है, तेरी लाइफ में दिख नहीं रहा, क्या आप खड़े रह सकते? दिख नहीं रहा मगर दिखेगा जरूर, हो नहीं रहा मगर होएगा जरूर। तुम ही सवाल पूछते थे, तुम ही खुद जवाब देखोगे। ये होने को है, ये होने को है, ये होने को है। परमेश्वर किसी को कह रहा है ये होने को है तेरी लाइफ में। गलत सवाल उठाना बंद करो। कैसे होगा ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। कैसे तुम्हारा कैंसर दूर होगा ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। कैसे तुम्हारा हार्ट डिजीज दूर होगा ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। कैसे तुम्हारा शरीर ठीक होगा ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। कैसे तुम्हारे बैंक में पैसे आएंगे ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। जिसने बोला है वो देने के लिए है। पहली चाबी, गलत बातें सुनना बंद करो। ऐसे लोग जो आपके विश्वास को चूस लेते हैं उनके साथ बैठना बंद करो। भजन संहिता 1 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आशीषित है वो आदमी जो आशीषित लोगों की मंडली में बैठता है, वो कुकर्मियों के राह में नहीं बैठता। क्योंकि जब भी आप कुकर्मियों के रास्ते में बैठेंगे, सुन, आज हम उसकी जिंदगी में से कुछ निकाल लेते। कुछ लोगों को मजा आता है ऐसे लोगों की मंडली में बैठ के बातें करने में। जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं, वो आपका विश्वास चूस रहे हैं। उनकी बातें क्या होती हैं? पिंदर की बीवी को देखा है, बड़ी मटकती मटकती फिरती है। हर संडे उसके पास नया सूट होता है, मर जानी कहीं पे। मेरे को पता है उसके घर में क्या है। उसका पापा जो है ना वो ऐसा अच्छा नहीं आदमी नहीं है। हाँ, ये सब बातें हो रही, आप सुन रहे हैं। और बेसिकली क्या हो रहा है, वो आपकी जिंदगी में जेलसी यानी जलन को पैदा कर रहे हैं। वो खुद जल कुकड़े हैं। जल कुकड़े समझते हैं? जलते हुए कुक्कड़ जो तंदूर के बिना ही जल रहे होते हैं, वो जल कुकड़े हैं। आपके अंदर भी वो चीज़ डाल रहे हैं। सुनिए, अगर आज किसी ने अच्छे कपड़े पहने, परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि उसके पास है, मेरे पास भी होगा। अगर आज किसी के पास घर है तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उसको भी दिया है, मुझको भी देगा। अगर आज कोई अच्छे मुकाम पर है तो थोड़ा सा हमें भी सोचना चाहिए था वो उस मुकाम पर कैसे है। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था गली में, तब वो रात को पढ़ रहा था, इसीलिए वो आज अच्छे मुकाम पर है। जब मैं आवारागर्दी कर रहा था, तब वो काम कर रहा था, इसलिए वो आज अच्छे मुकाम पर है। हम क्या कहते हैं? उससे जलने लगते हैं। क्यों जल रहे? क्योंकि हम ऐसी मंडली में बैठते हैं जहां पे जल कुकड़े घूम रहे होते हैं। और जेलसी आत्मा का फल नहीं है। वो आपको शक करने पर मजबूर करता है। उसको कैसे दे दिया, मुझे नहीं मिला। उसके लिए कैसे हो गया, मुझे नहीं मिला। ये आपके अंदर जेलसी पैदा करता है। जेलसी डाउट को पैदा करता है, और डाउट वाले पहुंच नहीं रहे। उसको मिला है, मुझे भी मिलेगा। मेरा टाइम आने दो, मेरा सीजन आने दो। जब मैं अपने सीजन में पांव रखूंगा, मैं आशीषों के साथ पांव रखूंगा। मुझे उसका देख के जलना नहीं है, उसका देख के शुक्रिया अदा करना है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आप ब्लेस होने वाले। सुनिएगा, दूसरी प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, पहली जो की है वो ये है कि फालतू की आवाजों को बंद करो। जो वचन के खिलाफ हैं, उन आवाजों को बंद करो। दूसरी चीज, वो लोग कहते हैं कि हम अपनी नजर में टिड्डी है। क्या है? सुनिएगा, वो आपस में कह रहे हैं कि हम टिड्डी बन चुके हैं, जबकि उनको कलाम में यूं कहता है कि परमेश्वर ने आदमी को अपनी सूरत और अपनी सीरत में बनाया, मगर वो यूं कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जैसा हमें बनाया सही नहीं बनाया है।
वो जो हैं हमसे लंबे हैं, वो जो हैं हमसे तगड़े हैं, इसीलिए हम आपस में टिड्डी हैं। मैं भी टिड्डी, तू भी टिड्डी। और टिड्डी की कोई बिसात नहीं होती, वो पांव के नीचे मसला जाता है। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, मैं तो कीड़ा हाँ मैनू मां। तू कीड़ा क्यों है बे? ये कौन सी प्रार्थना, मैं कीड़ा हां? आप अपने मुंह से खुद ही बोल रहे हैं मैं कीड़ा हां, मैं पापन हां, आप अपने मुंह से बोल रहे हैं मैं पापन हूं। यस्सु का लहू आपके लिए काफी नहीं है? ये किसने मतलब बेवकूफी वाले बातें आपको सिखा दी हैं? आप कीड़े नहीं है, आप परमेश्वर की सूरत और आप उसकी सीरत में बने हैं। और शैतान हमेशा आपको यह बोलना चाहता है कि आप टिड्डी हैं, तू काफी नहीं है, तेरा टैलेंट काफी नहीं है, मेरा टैलेंट काफी नहीं है, उसका टैलेंट काफी है। परमेश्वर यूं कहता है कि मेरा टैलेंट काफी नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं मेरा टैलेंट काफी नहीं है, मगर प्रभु का टैलेंट काफी है। वो टैलेंटेड है, वो आशीषित है, मैं भी आशीषित हूं। वो यूं कहने लगे कि हम आपस में टिड्डी हैं, और जब आप अपने आप को टिड्डी समझने लगते हैं, आप कभी जगह पर नहीं बैठने। दो किस्म के लोग होंगे, एक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आपको मालूम है ये कॉम्प्लेक्स होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मैं सबके सर पे हूं। वो किसी ने उनको बॉस बनाया नहीं है, वो वैसे ही बॉस हैं सबके। दूसरा है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कई लोग आपको दिखेंगे नाई की दुकान पे जाके ना अपने बालों के साथ क्या क्या करते हैं, खड़े करा लेंगे, कटा लेंगे, कपड़े पहनेंगे यहां से फटा हुआ, यहां से ये वो, फिर हर दूसरे दिन आके कपड़ा बदलेंगे भी। उनको फिर भी लगता है हम अच्छे नहीं। ये है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं सबके सर पे बैठूंगा। दूसरा है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, परमेश्वर ने ना तो आपको सुपीरियर बनाया ना इंफीरियर बनाया, आपको आपकी तरह बनाया। ये लोग आपस में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार थे कि यार वो तो इतने, मतलब एक तो वहाँ पे लंबे लंबे लोग हैं, उसके बाद उनके पास दानवों की फौज भी है, हमसे ना हो पाएगा, हम ना कर पाएंगे, चलो जी वापस चले मिस्र देश में। हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, अगर चर्च एक ऐसी जगह है जहां से आप आत्मा में होकर बातों सीख कर जाते हैं, बाहर जैसे ही निकलते एक जंगल है, और उस जंगल में न जाने कुछ हो जाता है। कहीं ना कहीं आपकी बातें जो हम यहां पर बोलते हैं वो मिस हो जाती हैं, और बातें निकल जाती हैं, लीक हो जाती हैं। आज उस जंगल की मेंटालिटी से बाहर निकलेंगे। वो कहता है टिड्डी, आप अपने आप को जो बोलते हैं आप वो हैं, सीधी बात है। आप अपने आप को गधा बोलने लगो, आप गधे ही रहोगे। आप अपने आप को कोल्लू का बैल बोलने लगो, कोल्लू के बैल ही रहोगे। आप अपने आप को कुत्ता बोलने लगोगे, हर जगह पर दुम हिमालय के लिए ही रखेंगे। आप टिड्डी नहीं है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। जो कुवत परमेश्वर ने के पास है उसमें आपका अधिकार है। अगर परमेश्वर लाल समुद्र को चीर सकता है तो आपके लिए हर एक समुद्र चीरा जा सकता है। वो कल भी सेम था, वो आज भी सेम है, और आने वाले कल को भी सेम रखेगा। वो नहीं बदलता। हालात बदल सकते हैं, चीजें बदल सकती हैं, मगर वो नहीं बदलता। हमेशा शैतान आपको यह बोलना चाहता है कि आप छोड़े हुए हैं, त्यागे हुए हैं, आप हमेशा अकेले हैं, मगर कलाम यूं कहता है तू अकेला नहीं है। दूसरा जो चाबी है वो अपने दिमाग में आप भर लीजिएगा, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद करें। किसी दे गल समझ आई? सारे लोग परेशान क्यों हैं, स्ट्रेस में क्यों हैं? भला उसकी, वो एक ऐड आता था पहले, उसकी साड़ी मुझसे सफेद कैसे, फिर आता था निर्मा निर्मा। सारे लोग यही सोच रहे हैं, उसके दांत मेरे से सफेद कैसे, उसके बाल मेरे से ज्यादा मुर्गे वाले कैसे हैं, उसकी दाढ़ी मुझसे अच्छी कैसी है, उसकी गाड़ी मुझसे अच्छी। कंपेयर करना बंद करो। वो कितना पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, तू पहुंच जा। कंपेयर करना बंद करें।
आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं परमेश्वर जो आपने मेरे आंख नाक कान मुंह बनाए वो सही नहीं बनाए, थोड़ा और अच्छा करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना नाक सही करवा लेते हैं, प्लास्टिक मुझसे ले जाना। क्यों कर रहे हैं हम कंपेयर? क्यों? क्योंकि दुनिया आपको कंपेयर करने पे मजबूर कर रही है। मेरे को आज तक नहीं समझ में आया, हर माँ बाप अपने बच्चे को बोलता है वो पड़ोसी का बच्चा बड़ा अच्छा है पढ़ाई में, उसको घर का आटा, अपनी मम्मियों की तरफ मत देखो, उसको अपने घर का आटा पिसवा के बतवाओ। शर्मा जी के बेटे को बोलो आटा पीस के लाएगा, और जब तुम्हारे पाँव में दर्द होगा शर्मा जी के ही बेटे को बुलाना और बोलना हमारा पाँव दबाओ, तब शर्मे का बेटा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने परिवार को साथ में बिठाया। और जो बच्चे भी है वो सोच रहे हैं मैं किसी तरीके से अंबानी के घर में पैदा हो जाऊं, खुदा मां बदल मेरी। शॉर्टकट है ना, सक्सेस का शॉर्टकट है। काश मेरा बाप अंबानी होता। परमेश्वर ने जहां आपको रखा है आशीषित है। यूसुफ एक ऐसी जगह पर था जहां पे उसके और भाई थे, बहनें थीं। उसको परमेश्वर ने जेल के अंदर रखा तब भी वो आशीषित था। मिस्र की राजगद्दी भी इसलिए दे दी क्योंकि वो जहां पर था वहां पर वो आशीष को लाना जानता है। आप जहां पर भी हैं परमेश्वर ने आपको आशीष बुलाने के लिए रखा है। इसीलिए आपको गरीब घरों में शायद पैदा किया है, इसीलिए आपको ऐसी जगहों पर रखा है जहां पर रोशनी नहीं पहुंचती। परमेश्वर ने आपको आपकी मां की पेट से चुन लिया है ताकि आप परमेश्वर के कामों को इस दुनिया पर ला सकें। अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। मेरी और तुम्हारी मुसीबत अलग अलग है, मेरी और तुम्हारी बुलाहट अलग अलग है, मेरी और तुम्हारी आशीषें अलग अलग हैं। परमेश्वर के पास आशीषों की कमी नहीं है, नहीं है, सीरियसली नहीं है। अपने आप को टिड्डी समझना बंद करें। तीसरी और सबसे जरूरी चीज, विश्वास का मतलब है काम। वचन यूं कहता है इब्रानियों की पुस्तक में कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में कोई चीज चाहते हैं, अगर सपोज, मैं कई बार इस बात का एग्जाम्पल देता हूं कि जो आपके वायदे हैं वो चेक है। चेक समझते हैं आप? सबके पास चेक बुक है। चेक एक बैंक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक अमाउंट लिखा हुआ होता है और जो बंदा अकाउंट होल्डर है वो आपको साइन करके देता है। जब आप उस चेक को लेकर जाते हो और अपने बैंक में देते हो तब क्या होता है? वो बैंक वाला पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। क्या आपको लग रहा है परमेश्वर फॉल्स चेक लिखता है? हाँ जी, फॉल्स चेक लिखे जाते हैं ना, जो चेक आप डालते हैं बाउंस हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। 8 साल पहले लोग कभी भी पेमेंट देनी होती थी वो एक चेक देते थे, फिर बाउंस हो जाता था, फिर आप चेक लेने जाते थे। परमेश्वर फॉल्स चेक नहीं लिखता, वो झूठा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको पता है वो चेक कहां पे कैश कराना? चेक कैश कराने का एक तरीका होता है। आपको उठना पड़ेगा, चेक को अपने बैंक में लगाना पड़ेगा और उस हिसाब से कैश होगा। घर बैठे बैठे, बिस्तर पे लेटे लेटे, किटी पार्टियों में जाकर ये होने वाला नहीं है। आत्मिक मेहनत जरूरी है। अगर आज आप चाहते हो कि आपके चेक, जो आपके प्रोमिसेस जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में दिए हैं, कितने लोगों ने अपनी प्रोमिसेस की किताब बनाई है? 1 आदमी ने, 2 आदमी ने, 3 आदमी ने, 4 आदमी हैं? दिखाओ मुझे। घर पे है? चलो मैं अब आपके घर आके चेक करूंगा, क्योंकि आधे विश्वास ही नहीं करते ये होने वाला है। विश्वास ही नहीं करते। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप यहां क्यों हैं? आपके पास करने के लिए और भी बड़े काम है। अगर आप विश्वास करते तो आपने लिखा क्यों नहीं?
अगर आपने लिखा नहीं तो आपको याद क्या है, आप किस लिए मेहनत कर रहे हैं? सुनिए ना, क्योंकि हमने अपना फ्यूचर ही नहीं कभी प्लान किया, कभी हमने फ्यूचर देखा ही नहीं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज अपने घर में जाइए और जो वायदे परमेश्वर ने आपको लिखे हैं, एक नई नोटबुक लिखिए और उस पर लिखिए तारीख के साथ, ताकि आपको याद रहे आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। कई बार लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रेयर हो रही है, परमेश्वर मुझे कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। अरे तेरा घर जब मैं लास्ट टाइम आया था उसमें से पानी गिर रहा था, पक्का लेंटर कैसे आ गया? कुछ भी नहीं देता तो लेंटर पक्का कैसे हुआ? नहीं, उसके घर में मार्बल लगा हुआ, तेरे घर में लेंटर आ गया, उसकी खुशी नहीं है। दुख इसका है कि उसके घर में मार्बल लगा है। लेंटर की खुशी तो मना ले, मार्बल भी आ जाएगा, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं कभी। आज घर जाइए और लिखिए। यह आपकी तीसरी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम विश्वास करते नहीं, और विश्वास बिना काम के अधूरा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपने क्या काम किए उस विश्वास को पूरा करने के लिए? क्या चेंजेस किए? कहां चीजों को आपने चेंज किया? अगर आपने वजन हटाना है, गाजर का हलवा खाए जाओ, वजन हट जाएगा है? आर्नोल्ड की पिक्चर तस्वीर अपने बाथरूम में लगा लो और सवेरे शाम जाके खड़े हो जाओ कपड़े खोल के, क्या आपकी बॉडी बन जाएगी? नहीं होगा। आपको जिम जाना पड़ेगा, वजन उठाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। विश्वास बिना काम के अधूरा है। कितने लोग फॉरेन जाना चाहते हैं? एक बार हामिन बोलिए। सारे ही जाना चाहते हैं, कमाल है, बल्ले। चलो अब अंग्रेजी में काऊ का ऐसे सिखाओ, बताओ अंग्रेजी में गाय का ऐसे मुझे बताओ। वो एक को भी नहीं आएगा। क्यों? हम तो फॉरेन जाना चाहते हैं, पासपोर्ट बना लिया हमने, मगर वहां जाके करना किया है। उधर भी धारीवाल वाली बोलेंगे की खौंडिया, की पींडिया, की होंडिया। फिर उधर भी पुलिस वाले को जाएगा, पैसे ले ले, चल चाहदा कर तू, दो मार ला मेरे, कोई नहीं गल, हाँ आपा बुरा नहीं मानते। क्यों? अगर हम जाना चाहते हैं तो हम सीखना क्यों नहीं चाहते? अगर हम पाना चाहते हैं, आज अगर आप परमेश्वर आपको 1 करोड़ रुपया दे दे, क्या करोगे? मैं ये कपड़े खरीद लूंगा, ये जूते, ये गाड़ी, उसके बाद फिर वापस मांगने में 30 लाख का उधार है, 30 लाख का उधार चुका दूंगा, 70 लाख है, 25 लाख की पजेरो आ जानी है मेरी, वो 25 लाख का घर हो जाना मेरा, एक छोटा मारा मोटा थोड़ी दुकान ला लेनी है मैंने, बह कम हो गया मेरा। 3 महीने के बाद फिर वही मतलब, पास्टर जी वापस आ गया, क्या? उधार। क्योंकि आपको पता नहीं उसे 1 करोड़ का करना क्या, उसे 1 करोड़ का करना क्या है। क्योंकि अगर आपको वायदे की ज़मीन पर जाना है तो आपको पता है कि आपके वायदे के साथ क्या करना है। अब्राहम को वायदे वाला बच्चा मिला, अब्राहम ने अपने बच्चे को वेदी पर रख दिया। क्या आप अपने वायदे को आज वेदी पर रख सकते हैं? क्योंकि विश्वास बिना काम के अधूरा है। आज कहिए कि खुदावन मेरे को वो काम बता जिससे मैं चंगा हूं। मेरे को एक आदमी बता दीजिए जो बिना विश्वास के चंगा हो गया। एक आदमी बता दीजिए जो बिना विश्वास के छूट गया। वो औरत जिसके 12 साल से लहू बह रहा था, उसको भी जाके यस्सु का पल्ला फड़ना पड़ा। वो बिस्तर के अंदर लेटी नहीं हुई थी, ओ यस्सु जी आ जाओ, मुझे छू जाओ। वो कोई डोमिनोज का पिज्ज़ा नहीं है, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। उसको भी उठना पड़ा अपने बिस्तर से, यस्सु का पल्ला छूना पड़ा। बर्तिमाई को चीखना पड़ा, यस्सु मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मुझे आंखें दे। उसको चीखना पड़ा। हम कंफर्टेबल रहना चाहते हैं और हमें आशीषें भी चाहिए, हो नहीं सकता। या तो आप कंफर्टेबल रह लीजिए या आप विश्वासी रह लीजिए। कुछ लोग ही की करते हैं, क्योंकि हम अपने खुदा को नहीं जानते ना, तो फिर हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, फिर बाकी जिस तरफ की नदी बह रही होती है उसमें बह लेते हैं। फिर चर्च में आते हैं तो मैं तो पक्का विश्वासी हूं। फिर बाहर जाते हैं, फिर नदी में बहने लगते हैं। पास्टर जी की करा, पैग पा दिए उन्होंने मेरे मुंह च धक्के से। ये केड़ा धक्का है जो मेरे साथ नहीं होता, आप ही के साथ क्यों होता है?
पास्टर जी धक्के से उन्होंने मेरे को सिगरेट पिला दी। धक्के से एक बार पिलाई होगी ना, मुंह से थूक देता। धक्के से एक पैग डाला होगा ना, मुंह से निकाल देता। ये केड़ा धक्का है? ये मुझे नहीं समझ आ रहा धक्का कौन सा वाला है। धक्के से पास्टर जी वो उसने लड़की ने ना मेरे साथ शादी करी, धक्के से। वो कौन सी बंदूक लगाई तेरे कान से? धक्के से हो गया सब कुछ। धक्के से तूने मर्डर भी कर दिया, धक्के से तूने जेल भी चला गया। धक्का कुछ नहीं है। जब तक आप करना नहीं चाहते कोई आपसे करवा नहीं सकता, क्योंकि हम खुदा को जानते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम खुदा के साथ पर्सनली कभी नहीं मिले। हमने कभी सवेरे टाइम नहीं निकाला कि हम खुदा से मिलें, क्योंकि जाग ही 7 बजे खुलती है। अब जाग खुलते ही मेरे को सोनू को स्कूल भेजना होता है। सोनू का पापा उससे भी बेकार, 4 गालियां नहीं दी तो उठता नहीं है बेड से। जाग 6 बजे का अलार्म लगायो, आधा घंटा पहले उठो, अपना बिस्तर छड्डो, बिस्तर छड्डो, अपने बगल में एक दरी बिछा लो, सोफे पे बैठ जाओ, सामने वाले कमरे में जाओ, वहां जाके खुदा को पुकारो। खुदा के साथ अपॉइंटमेंट रखो कि परमेश्वर ये टाइम आपके साथ है। आप देखो वहां पर परमेश्वर उतरता है कि नहीं, देखो ये करके। क्योंकि हम सब चीज़ों के लिए जगह बनाते, परमेश्वर के लिए नहीं बनाते। क्या आज आप परमेश्वर के साथ अपॉइंटमेंट बनाएंगे? जब आप परमेश्वर के साथ अपॉइंटमेंट रखेंगे, वो ज़रूर आपसे मिलने आएगा, और जब वो मिलेगा आप उसकी पावर को देख पाएंगे। खुद विश्वास आ जाएगा। विश्वास आ जाएगा तो कोई भी पहाड़ खड़ा हो जाए हम निकल जाएंगे। रिपोर्ट कुछ भी कहें हम बच जाएंगे, क्योंकि मेरा खुदा मुझे जिंदा रखता है। आदमी केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। अगर आज कोई डर रहा है, हार रहा है, तो मैं आज उसको बताना चाहता हूं। मरकुस 9:23 में प्रभु यीशु यूं कहते हैं, जो विश्वास करता है उसके लिए सब संभव है। कई लोग मेरे को कहते हैं, हमारे चर्च में हम लोगों को घर से लेकर आते हैं, वो भी मैं अपनी गाड़ी बेचता हूं, वो मेरे दाज में नहीं आई है, वो किसी ने मुझे गिफ्ट भी नहीं करी है, और वो गाड़ी को हर संडे हमारे चर्च वाले इतने अच्छे हैं कि तोड़ते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं मत भेजो पास्टर जी। मैं जानता हूं मेरे लोग टिड्डी नहीं है। इतना खिला के इनको क्या होगा पास्टर जी, इतना मत खिलाया करो, इनको कम खिलाया करो। मेरे लोग टिड्डी नहीं है, मैं इनको जानता हूं। इनमें से परमेश्वर योद्धाओं को खड़ा करने जा रहा है। एलिया को सूखी हड्डियों दिखा और परमेश्वर बोलता है ये क्या है? उसने कभी ये नहीं कहा कि ये कहां तू मुझे कब्रिस्तान में ले आया। एजिकेल ने कभी ये नहीं कहा। एजिकेल को परमेश्वर ने एक सूखी हड्डियां दिखाई और एजिकेल बोलता है ये तो महान सेना है, ये सेना है। मेरे लिए टिड्डियां नहीं है। मैं जानता हूं यहीं से लोग खड़े होने वाले हैं जो दुनिया में अचंभे काम करने वाले हैं। इसीलिए मैं उनकी कदर करता हूं। बेशक वो मेरी करे ना करे, मगर मैं करता हूं, क्योंकि जब आप ये समझ जाएंगे कि सामने कौन खड़ा है, आप उसकी वैल्यू करने लगेंगे। आप देखेंगे कि जिंदगियां कैसे बदलती हैं। वचन इसीलिए कहता है कि जो आपकी आत्मिक शिक्षा देते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। जो आपके साथ सहभागी करते हैं, जो आपके साथ रोटी तोड़ते हैं, वो दुगने आदर के योग्य हैं। ये टिड्डियां नहीं है, ये एक फौज है। आज हम मुट्ठी भर सही, मगर ये फौज दुनिया के कोने कोने में जाएगी और यस्सु के नाम को ऊपर करेगी। ये आप देख लेना, ये होने को है। मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। हो सकता है जी आपको दिख नहीं रहा, मगर ये होने को है। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर इसलिए नहीं आया। मैं दिल्ली में आराम से एक जगह मिल जाती, दिल्ली में बड़े लोग मुझे जानते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ अभी भी कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसे नहीं आया यहाँ पे। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर एक फ़ौज मेरा इंतज़ार कर रही है। जो सूखी हड्डियों का ढांचा था, मगर अभी एक फ़ौज है, और ये फ़ौज काफ़ी है। ये काफ़ी है दुनिया को हिलाने के लिए, धारीवाल को बचाने के लिए। यही वो लोग हैं, यही वो विश्वासी हैं जो दुनिया बदलेंगे, वर्ल्ड चेंजर्स हैं। कुआं खोदेंगे, ये जाएंगे ऐसे ऐसे रेगिस्तानों में जहाँ लोग पानी को तरसते हैं। यही लोग कुआं खोदेंगे और वहाँ से जीवन का नदियाँ बह निकलेंगी। आमीन। आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। 3 चीज़ें आप याद रखना है।
कभी किसी गलत प्रचार को नहीं सुनना जो आपके विश्वास को खींचता है। दूसरी चीज़, आप टिड्डी नहीं है। आपके घर वाले जो आपके बगल में हैं वो भी टिड्डी नहीं है। जो दोस्त आपको चर्च में मिले हैं वो टिड्डी नहीं है। आपकी चर्च टिड्डी नहीं है। तीसरी चीज़, विश्वास बिना काम के अधूरा है। अपने विश्वास को काम पे लगाओ, उससे काम करवाओ। पहाड़ों से कहो कि मैदान हो जाएं। कहो अपने विश्वास से कि आज मेरा बैंक भरा क्यों नहीं है। विश्वास से पूछो कि खुदावन तूने कहा है ये क्यों नहीं हो रहा है। विश्वास आपको जरूर जवाब देगा, जरूर देगा। काम जो वचन आपको मिलता है उसके ऊपर रिएक्ट करना सीखो। कैसे एक ही चर्च में इतने सारे लोग बैठे हैं और खाली 2% की जिंदगी में काम हो रहा है, क्योंकि बाकी 10 दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, बाकी 10 दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, जो वचन उनको मिल रहा है उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर सुशील साहब इधर आओ, ये बड़ा काम का आदमी है, इधर आ। मैं प्लान नहीं कर रहा था। ये है डॉक्टर साहब, दिखने में बड़ा सीधा साधा आदमी है, मगर ये आदमी को खोल देता है और फिर बांधने के लिए इसने बंदे रखे हैं नीचे। ठीक है, ये सर्जन है। कौन सा अस्पताल है, मैं नाम हो गया, वल्ला बोलते रहते हैं, SGRG मेडिकल कॉलेज में सर्जन है। ठीक है, सुशील तूने गाड़ी क्यों खरीदी, चलानी तुझे आती नहीं, बता। सारे भैन भरावां नूं MC दी आवाज़ जोर से करो। सारे भैन भरावां नूं MC दी। मैं इत्थों दा ही रहण वाला, मैं धारीवाल दा ही, ते मैं SGRD मैडिकल कॉलेज 'ਚ सर्विस करदा हां। गाड़ी 2 हफ्ते पहले ही सिस्टर जी ने मैसेज दिता कि कुछ लोगों को परमेश्वर बड़ी ब्लैसिंग दे रहा, जो गाड़ी लेनी चाहता उनको गाड़ी। मेरा कोई प्लान नहीं था गड्डी लैन का जे, क्योंकि घर बन रहा ही, तो मैं क्या चलो बन जाता उदों बाद देखेंगे। तो परमेश्वर ने आपे ही गिफ्ट भेज दिता, तो जदों दी मैं लई आ वो चर्च 'ਚ ही लगी आ, वो घर भी नहीं खड़ी क्योंकि मैं गवाही नहीं दी, तो परमेश्वर ने उन्होंने घर खड़न की इजाजत भी नहीं दी। हुण मैं गवाही दे दी है, तो ये 2 दिन बाद चली भी जाएगी घर। आमीन, आमीन। एक ही वचन है, 100 आदमी सुनते हैं, 2 आदमी की जिंदगी में काम क्यों होता है? प्रॉब्लम क्या है? आपकी लाइफ का क्या है? आप उसको उठाना चालू कर दो। बंदे को आता नहीं चलाना, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मगर ये सीखेगा, दुनिया का बेस्ट ड्राइवर होगा और मेरे को फिर ये पहाड़ों पे ले के जाएगा। ठीक है, फिर मैं आराम से पीछे सो रहा हूँ, ये गाड़ी चलाएगा। ठीक है, इसीलिए, मगर परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। आप रिसीव करना सीख लीजिए, पकड़ना सीख लीजिए, आप आशीषित हो जाएंगे। मैं बोलता हूं एक मकड़ी से कुछ सीखो। एक होता है मच्छी पकड़ने का जाला, एक होता है वेब, ये मकड़ी का जाला। मैं बोलता हूं ऐसा जाला लगाओ, आत्मिक जाला लगाओ कि जो बातें परमेश्वर आपकी तरफ से फेंके, आपकी ओर फेंके, वो सीधा जाले में चिपके। मकड़ी के जाले पे जो चिपकता है वो निकल नहीं पाता। चाहे आपके मुंह पे कभी वो जाला लग जाए ना, बड़ी मुश्किल से हटाना जाता है। मकड़ी का जाला बनाओ, उस पे वचन को चिपकने दो, चिपकने दो। और मकड़ी क्या करती है, जल्दी से जैसे ही वो कुछ चिपकता है ना, मैं बड़ा बेकार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत बड़ा सही एग्जाम्पल है, वो अपने खाने को ना लपेट के कोने में रख देती है। कभी आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, उसके जाले में ना कुछ कुछ गोल गोल लपटा हुआ होता है कोने में। जो भी परमेश्वर आपकी तरफ फेंकता है, एक ऐसा जाला बनाओ, निकलने की जगह ही ना रहे। पकड़ो, उसको लपेट के रख दो और उसको इस्तेमाल करते रहो। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना ये खाली बोलने के लिए बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ इस चर्च से करोड़पति खड़े हो रहे हैं, ये मेरी स्पिरिट में मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो बिल मैंने पे करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, करोड़ों का बिल है, वो यहीं के लोग करने वाले हैं, इसी जगह के लोग करने वाले हैं। जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया है, मैं उसको थोड़ा आराम से बताऊंगा आपको कभी। थोड़ा हमें, आप लोगों को थोड़ा और मैच्योर हो जाने दीजिए। परमेश्वर ऐसा काम के लिए हमें आखिरी समय के लिए तैयार कर रहा है, आखिरी समय के लिए, उसके आने के लिए। बिल बड़ा है तो इसलिए दिल भी बड़ा करना है, और बैंक अकाउंट भी प्रभु करने जा रहा है, आपके ज़रिए से होने जा रहा है, आप करने जा रहे हैं और हम देखेंगे। आज मेरी बात शायद लोग शायद हंस रहे होंगे, मगर हम देखेंगे, हम देखेंगे ये होने को है।
प्रभु करने को। हालेलुया। विश्वास को काम में लेके आओ। आइए हम प्रार्थना करें। अपने अपने स्थानों पर आप खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये काम मेरे लिए होने जा रहा है। परमेश्वर 2023 में आप नया करने के लिए हैं। हम अपने प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए हैं। वायदे पूरे होने के लिए हैं। आशीषें आने के लिए हैं। बरकतें होने के लिए हैं। हालेलुया। खुदावन आपकी हुजूरी इस जगह के ऊपर आने के लिए है। प्रभु आपका आत्मा हमसे बातें करने के लिए है। प्रभु आज आप जो कुछ भी आपने रखा है पिता, हमारे जहन में उतरे डीप रीति से, एक गहरी रीति से परमेश्वर हमारे जहन में वो बातें उतर जाएं। पवित्र आत्मा आज आपकी आशीष और आपकी बरकतें इस जगह। जीसस होली स्पिरिट, मैं चाहता हूं आज आप प्रार्थना करें। जितने लोग प्रेयर नहीं कर पाते, जितने लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, जितने लोग प्रार्थना में बैठ भी नहीं पाते हैं, आप खाली यूट्यूब पर गाने सुन के आपको लगता है कि आपने बड़ी वर्शिप कर ली है, मैं आज चाहता हूं कि वो सारी धारणाएं टूटें। यूट्यूब अच्छा है, वर्शिप अच्छी है, वचन सुनना अच्छा है, मगर जब तक थाली का खाना तुम्हारे मुंह के अंदर नहीं घुसेगा तब तक वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। आइए हम मांगे कि परमेश्वर वो भूख हमें दे कि हम तेरे वचन के भूखे हो जाएं। जितने लोग वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं एक बार उनके हाथ आसमान की तरफ, हर आंखें बंद रहें, मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। हम प्रार्थना करेंगे। अपने पेट के ऊपर हाथ रखो। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आज आप हमारे से बातें करें पिता। खुदावन ये वचन की भूख हमें दे, स्पिरिचुअली हंग्री कर दे परमेश्वर इस जगह को। जो चीजें परमेश्वर हमारे पेट में जगह बना रही हैं वचन के अलावा, परमेश्वर वो सारी चीजें आज मेरे सिस्टम से निकल जाएं यीशु के नाम में। पिता, मैं आज भूखा हो जाऊं तेरे लिए, मैं आज प्यासा हो जाऊं तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी को तरसती है परमेश्वर, मैं वैसे तेरे उस झरने का प्यासा हो जाऊं खुदावन। आज से परमेश्वर जो मेरे अंदर शैतानिक युक्तियों ने परमेश्वर जगह बनाई है, उनको मैं यीशु के नाम से झिड़कता हूं और इस जगह के ऊपर मांगता हूं परमेश्वर तेरी भूख आए, तेरी भूख आए परमेश्वर। तेरे लिए मैं भूखा और प्यासा बन जाऊं खुदावन, तेरे लिए मैं भूखा और प्यासा बन जाऊं खुदावन। सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरे मुंह से सुनना है, मुझे तेरे मुंह से सुनना है, तेरी आंखों में देखना है परमेश्वर। हो राना सेरने लॉर्ड, 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 परमेश्वर मेरी आंखों को वो ताकत दे, मेरे दिमाग को स्टिल करे पिता, वो इधर उधर ना भागे। जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं मेरा दिमाग मेरे काबू में रहे यीशु के नाम में। मेरी आंखें काबू में रहे यीशु के नाम में। मेरी सोचों को, जो बेकार की सोचें हैं, मैं उनके ऊपर हक लेता हूं यीशु के नाम में। उनको झिड़कता हूं कि तू काबू में आ जा। आज से मैं वचन पढ़ने वाला हूं यीशु के नाम में। मैं शैतान के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर करता हूं कि मेरी जिंदगी से बाहर निकल। परमेश्वर आज मैं मांगता हूं कि यहां पर वचन की एक भूख ने, आत्मा की एक भूख दे परमेश्वर, कि ये लोग भूखे और प्यासे हो जाएं तेरे लिए पिता। दिन रात तुझे ढूंढने वाले हो खुदावन। एक ऐसी बेदारी दे जो परमेश्वर तेरी ऐसी बेचैनी दे आत्मा की, कि परमेश्वर बिना प्रार्थना बिना वचन के वो बेचैनी दूर ही ना हो। हालेलुया। वो भूख और प्यास दे परमेश्वर जो आपके वचन के लिए है परमेश्वर, किसी और ड्रामे के लिए नहीं है, किसी और चीजों के लिए नहीं है परमेश्वर। वो चीज आज हो यीशु के नाम में। फादर, इस जगह के ऊपर आपकी दया और करुणा आए पिता। लॉर्ड, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु। ये जितने लोग यहां पर बैठे हैं पिता, आज मैं इनके ऊपर आशीषें और बरकतें बोलता हूं यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आएगा आएगा